जय हिंद। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो ग्रीनलैंड के ऊपर में है। उन्होंने कहा है कि मैं अब ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लूंगा, क्योंकि जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि वेनेजुएला के ऊपर में इन्होंने अपनी जो है वो प्रेसिडेंसी घोषित कर दी है। अब इनका नेक्स्ट स्टेप है कि मैं ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लूंगा। इसलिए उनकी यूएस मिलिट्री जो है वो एक स्टेटमेंट जारी कर दी है कि अब मुझे वहां ग्रीनलैंड के ऊपर में अधिक से अधिक डिफेंस स्टाफ को डिप्लॉय करना है, आर्मी को डिप्लॉय करना है। अब इस स्टेटमेंट से डेनमार्क वाले का क्या सोचना है, ग्रीनलैंड क्या सोच रहा है, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत किया जाए। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस वक्त चुनाव हुआ था उस वक्त इनके स्टेटमेंट में आप पूरी पढ़ लीजिएगा, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मैं अगले कुछ दिनों में ग्रीनलैंड पर जाने वाला हूं। लेकिन कुछ दिन के बाद ट्रंप का खुद ही एक मैसेज आता है और उनमें उन्होंने कहा कि मैं अपने सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के, मैं अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के और मैं अपना रखते हुए मैं ग्रीनलैंड के ऊपर अपने डिफेंस को डिप्लॉय करूंगा और हमारा नेक्स्ट टारगेट डिप्लॉय होगा। ये दिसंबर 2024 की घटना है। सुबह सुबह ये मैसेज आया हुआ था। ट्रंप का जो मेन अपना कहना है कि मैं यूएस मिलिट्री को जो है, उनकी यूएस मिलिट्री स्टाफ जो बोले हैं कि मैं अपने जो ग्रीनलैंड के ऊपर में है वो डिप्लॉय करने वाला हूं। हालांकि उन लोगों ने भी जवाब दिया है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो वो लोग भी 1 लाख और डिफेंस स्टाफ को जो है और ज्वाइंट फोर्स को जो है वो डिप्लॉय कर देंगे ग्रीनलैंड के ऊपर में। मतलब ये है कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क छोड़ना नहीं चाह रहा है और यूएस चाह रहा है कि मैं खुद के कब्जे में ले लूं। और इधर से डेनमार्क का रिस्पॉन्ड क्या है, उन्होंने अपनी बूस्ट कर दी है इकोनॉमी से लेकर के अपने डिफेंस के ऊपर में। उनका प्रयास है कि डेनमार्क का प्रयास है कि ग्रीनलैंड के ऊपर में अधिक से अधिक डिप्लॉय किया जाए डिफेंस को, ताकि जब अमेरिका उसके ऊपर आने का प्रयास करे तो उसको रोका जा सके। और अब इधर आप देख लीजिए, ये पूरी मैप है, इसके अंदर आप अगर गौर से देखेंगे तो ग्रीनलैंड हमारा यहाँ पर पड़ता है और ग्रीनलैंड के साथ आप अमेरिका का स्टेटमेंट क्या है, अमेरिका कह रहा है कि यहाँ से रशिया आके ग्रीनलैंड में बैठ जाता है और इसको ये बात पसंद नहीं आता है। तो ग्रीनलैंड के ऊपर ये अपना आके अमेरिका यहाँ रखना चाह रहा है ताकि रशिया के ऊपर जो है वो अधिक से अधिक प्रेशर क्रिएट कर पाए और इसकी जहाज़ें यहाँ पर ना आए। चाइना की भी जहाज यहाँ पर आ जाए तो आपको रोकना चाहता है। क्यों? क्योंकि भाई इसको सुरक्षा का डर है, सुरक्षा का पर्पस है और डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेना चाह रहा है, जबकि उन्होंने ऑलरेडी वेनेजुएला के ऊपर में अपने से प्रेसिडेंसी घोषित कर ली है। अब अमेरिका जो कह रहा है वो ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करने के लिए कह रहा है। ये भविष्य को भी देख रहा है। भविष्य को क्यों देख रहा है भाई? आप ध्यान दीजिए, ग्रीनलैंड के ऊपर में 3 किलोमीटर मोटी परत का बर्फ जमा हुआ है और बदलते इन्वायरमेंट की वजह से वो बर्फ धीरे धीरे पिघल रहे हैं और जब वो धीरे धीरे बर्फ पिघल रहे हैं तो वो दुनिया को 10% फ्रेश पानी दे सकते हैं। इतनी अधिक वहां पर बर्फ जमी हुई है। भविष्य में ऐसा माना जा रहा है कि बदलते हुए इन्वायरमेंट की वजह से ग्रीनलैंड के ऊपर में रहने लायक भी व्यवस्था हो सकता है, वहां पर भी जमीनें निकल सकती है। अब इस लालच में, इस प्रिडिक्टेबल चीज़ों के लेकर के अमेरिका एकदम चाह रहा है कि मैं इस बर्फ वाले एरिया में अपने कवर कर लूँ, ताकि जब इधर इन्वायरमेंटल चेंज बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी अगर बढ़ेगी तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा और वो ग्रीनलैंड के ऊपर में जा सकता है, जिसकी राजधानी जो है वो नुक है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा ग्रीनलैंड है वो अभी तक जो प्रशासनिक रूप से जो चल रहा है वो डेनमार्क के अंदर चल रहा है, लेकिन ऑटोनोमस सरकार है ग्रीनलैंड की, यानी उसकी खुद की सरकार इंटरनल्स मामलों के लिए है। लेकिन अभी भी विदेश नीति किससे चलती है? डेनमार्क से चलती है। और अमेरिका चाह रहा है कि मैं इसके ऊपर कब्जा कर लूँ। कब्जा कर लेने से फायदे उसको हो जाएगा, दुनिया को 10% वाटर मिल जाएगा। वो भविष्य में होगा जब ये चीज़ें बदलेंगी तब, अभी नहीं। और वहाँ रहने की अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी हो जाएगी और साथ साथ में हमारा सुरक्षा भी हो जाएगा। इतना कुछ ये सोच के चल रहा है। अभी ग्रीनलैंड की क्या स्थिति है? तो अभी 57,000 लोग रहते हैं और डेनमार्क एक जो है
ऐसा क्षेत्र है जिसमें 21 लाख वर्ग किलोमीटर जो यानी कि इसके 85% भाग 1.9 मील जो है वो मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। अब ये अगर पिघलना शुरू हो जाए तो 10% लोगों को दे देगा। फिर यहाँ पर आप ग्रीनलैंड, अब ये देखिए अमेरिका एक बार ये काम ऑलरेडी कर चुका है अलास्का के केस में। अलास्का जिस वक्त ये रसिया से इसको खरीदा गया था, सारे लोगों ने कहा कि बर्फ की क्यों खरीद रहे हो, बर्फ को क्यों खरीद रहे हो, लेकिन जब समय बदला, एनवायरमेंटल चेंजेस हुई, वहाँ की बर्फ पिघली, वहाँ से ज़मीन निकली। अब आप देख सकते हैं अलास्का आजकल एक अच्छा शहर, अच्छा डेवलप एरिया हो चुका है। तो हमारी जो है अभी तक उसमें टोटल पॉपुलेशन जो है वो 3 लाख के अराउंड पहुंच चुके हैं। तो ऐसा इसका टारगेट है कि जैसे अलास्का में हुआ वैसे ही ग्रीनलैंड में हो जाए। ग्रीनलैंड में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि नियोडाइमियम है, प्रासियोडाइमियम है, डिस्प्रोशियम है, टर्बियम है और यूरेनियम जैसे दुर्लभ खनिज का भंडार भी है। तो इसलिए ग्रीनलैंड को अमेरिका चाहता है ताकि वो मैं अपना जो है अब ये सब चीज़ों को मिल जाए और भविष्य में जो इलेक्ट्रिक वाहन मिल रहे हैं उन सब पे इसका अच्छा प्रभाव पड़े। इसलिए चाहता है अमेरिका कि जो उससे 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड है उस पर कब्जा कर ले, जबकि डेनमार्क के ऊपर उसका पकड़ है और डेनमार्क को सबसे नज़दीक भी पड़ता है। ग्रीनलैंड में अब अगर आप बात करिएगा तो ग्रीनलैंड की तरफ से, ग्रीनलैंड की अगर बात किया जाए तो ग्रीनलैंड में जैसे कि मैंने बताया अभी कि ऑटोनमस इसकी सरकार है, इसकी डेमोक्रेसी जो है वो खुद ही इसकी सरकार चलाती है। और इन्होंने कहा है, इन्होंने ग्रीनलैंड वालों ने स्पष्ट कहा है कि मैं कोई बिकाऊ नहीं हूं कि मुझे कोई खरीद लेगा। ग्रीनलैंड प्राइम मिनिस्टर से इन इस आइसलैंड कैन नॉट बी बॉट एंड यूएस इज नॉट शोइंग रेस्पेक्ट, यानी वो ये कह रहे हैं कि मैं बिकाऊ नहीं कि मुझे कोई वो खरीद लेगा। हालांकि अभी इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है, डेनमार्क के और अमेरिका के बीच में, बड़ा ही उन्होंने जो रिपोर्ट्स कह रहे हैं उनके अनुसार 45 मिनट की बात हुई, बड़ा ही क्रूरता से और गुस्से में बात हुई है। और अमेरिका ने कहा है कि मैं इस बात पर बहुत सीरियस हूँ। डेनमार्क के लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं कि भाई अमेरिका सच में अगर ग्रीनलैंड पर आके और हमला कर दिया, अटैक कर दिया तो फिर क्या होगा। डेनमार्क की अभी थोड़ी सी हालत जो है वो ख़राब इसलिए है क्योंकि भाई अमेरिका सामने है और ग्रीनलैंड के ऊपर में वो कंप्लीट एकदम सीरियस मैटर ले करके चल रहा है। अब डेनमार्क के अगर बारे में बात करिएगा तो ये एक नॉर्थ यूरोपियन जो है लीज है, मतलब ये एक संगठन है, इनकी टोटल 27 देशों का संगठन है। ये सिक्योरिटी, ये सुरक्षा के पर्पज से अपने आप को ग्रुप में बना रखे हैं। ये नाटो का जैसा तो नहीं है, आपस में ऐसा नहीं है कि सब लोग मिल कर कहीं लड़ने जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ग्रुप है जो आपस में कभी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। लेकिन देखिए अगर ऐसा कुछ होता है तो डेनमार्क क्या अमेरिका का विरोध कर पाएगा? क्या अमेरिका से वो लोग लड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे? अब इन सब चीज़ों का वो पॉसिबल तो नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन ग्रीनलैंड के ऊपर में क्या होने वाला है इस पर आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। डेनमार्क ने क्या करा है कि डेनमार्क ने अपने यूरोपियंस जो इनके ग्रुप हैं सुरक्षा के पर्पज से, उन लोगों ने किसी एक आदमी को चुनने का डिसीजन लिया है कि भाई ये सारे देशों मिल करके जो 27 कंट्री हैं किसी एक आदमी को चूज करेंगे, वो जो सबको सलाह देगा वही सब कुछ यहाँ पर होगा। और वो 3 साल में एक बार उसकी चुनाव होती है, वो सिक्योरिटी पर्पस से इसको रखा गया है। अभी क्या हो गया कि मैक्सिको बॉर्डर पर जो है अमेरिका ने डिफेंस स्टाफ को रख दिया है, ड्रोन्स भेज रहे हैं, एयरप्लेन्स भेज रहे हैं, वहाँ पर सब मतलब जो ये कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। बाकी आप अपने विचार, आप इस पर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।